बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव के पास एक विशाल जंगल था। जंगल में हर तरह के जानवर रहते थे। हर जानवर की अपनी कहानी थी और इसी जंगल में दो बहुत ही अलग स्वभाव वाले जानवर रहते थे, एक गधा और एक हाथी। गधा हमेशा चंचल और जल्दबाज था। वो हर काम में अपनी समझ से चलता और कई बार मुसीबत में फंस जाता। दूसरी ओर हाथी एक शांत, समझदार और धैर्यवान जानवर था। वह हमेशा सबकी मदद करने के लिए तैयार रहता और हर बात को सोच समझकर करता। इन दोनों का स्वभाव बिल्कुल विपरीत था, लेकिन फिर भी उनकी गहरी दोस्ती की कहानी पूरे जंगल में मशहूर हो गई। दोस्ती की शुरुआत। एक दिन की बात है, गधा जंगल में अपने लिए चारा ढूंढने निकला। चलते चलते वह एक बड़े तालाब के पास पहुंचा। तालाब के चारों ओर हरियाली थी और वहां का नजारा बहुत सुंदर था। गधा खुशी के मारे जोर जोर से गाने लगा। उसकी ऊंची आवाज तालाब के आसपास के जानवरों को परेशान कर रही थी। खरगोश, हिरण और कई अन्य छोटे जानवर चुपचाप भाग गए। इसी बीच तालाब के दूसरी ओर हाथी पानी पी रहा था। उसने गधे की आवाज सुनी और उसकी हरकतें देखी। वह मुस्कुराया और गधे की ओर बढ़ा। हाथी ने कहा, तुम्हारी आवाज बहुत जोरदार है, लेकिन ये खुशी दिखाती है। क्या मैं जान सकता हूं कि तुम इतना खुश क्यों हो? गधा थोड़ा चौंका और बोला, मैं हमेशा खुश रहता हूं। यह मेरी आदत है। लेकिन तुम कौन हो और तुम्हें मेरी आवाज से कोई परेशानी नहीं हो रही? हाथी ने हंसते हुए कहा, मैं हाथी हूं। मुझे तुम्हारी आवाज से कोई परेशानी नहीं, बल्कि मुझे तुम्हारा आत्मविश्वास अच्छा लगा। गधा ये सुनकर खुश हुआ और बोला, तो चलो, अब हम दोस्त बन गए। हाथी ने सिर हिलाकर सहमति दी और उस दिन से उनकी दोस्ती की शुरुआत हुई। दोस्ती का सफर। गधा और हाथी हर रोज मिलते और साथ समय बिताते। गधा अपनी शरारतों से हाथी को हंसाता और हाथी अपनी समझदारी से गधे को सही राह दिखाता। एक दिन गधा बोला, तुम इतने बड़े और ताकतवर हो, तुम्हें तो किसी से डरने की जरूरत नहीं। लेकिन मैं कमजोर और छोटा हूं, मुझे तो हर समय डर लगा रहता है। हाथी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, डर किसी के आकार से नहीं, बल्कि उसके मन से होता है। अगर तुम अपने मन को मजबूत बनाओगे तो डर अपने आप भाग जाएगा। गधा इस बात को समझने की कोशिश करने लगा। वह जानता था कि हाथी की हर बात में गहरी सीख छुपी होती है। एक बड़ा संकट। कुछ महीनों बाद जंगल में एक बड़ा संकट आ गया। एक भूखा शेर जंगल में आ धमका। वह बहुत क्रूर था और हर जानवर को डराने लगा। उसने जंगल के सभी जानवरों को इकट्ठा करके कहा, मैं हर दिन एक जानवर को खाऊंगा। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं पूरे जंगल को तबाह कर दूंगा। सभी जानवर डर गए। गधा भी बहुत घबरा गया। वह भागते हुए हाथी के पास गया और बोला, हमें कुछ करना होगा। शेर ने पूरे जंगल को अपने कब्जे में ले लिया है। हाथी ने शांत रहते हुए कहा, डरने से कोई समाधान नहीं मिलेगा। हमें समझदारी से सोचना होगा, योजना बनाना। हाथी ने गधे को बैठाया और कहा, हम शेर को हराने के लिए एक योजना बनाएंगे, लेकिन इसमें तुम्हारी मदद की जरूरत होगी। क्या तुम तैयार हो? गधा डरते डरते बोला, मैं मदद करूंगा, लेकिन मुझे शेर से बहुत डर लगता है। हाथी ने गधे को समझाते हुए कहा, तुम्हें सिर्फ अपनी भूमिका निभानी है, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। गधा मान गया। हाथी ने गधे से कहा, तुम शेर के पास जाओ और उसे जंगल के दूसरे किनारे पर बुलाओ। उसे बताओ कि वहां एक और बड़ा और ताकतवर जानवर है जो उससे लड़ने के लिए तैयार है। गधे ने थोड़ी हिम्मत जुटाई और शेर के पास गया। सामना। गधा शेर के पास पहुंचा और कांपते हुए बोला, महाराज, जंगल के दूसरे किनारे पर एक बड़ा हाथी है। उसने कहा है कि वह आपसे लड़ने के लिए तैयार है। शेर ने गधे की बात सुनी और क्रोधित हो गया। उसने सोचा, मैं इस हाथी को सबक सिखाऊंगा। शेर गधे के साथ जंगल के दूसरे किनारे पर पहुंचा। वहां हाथी पहले से तैयार था। हाथी ने शेर से कहा, अगर तुमने इस जंगल के जानवरों को परेशान करना बंद नहीं किया तो मैं तुम्हें यहां से भगा दूंगा। शेर ने हाथी की ताकत और आत्मविश्वास देखा। वह समझ गया कि वह हाथी का सामना नहीं कर सकता। शेर ने जंगल छोड़ने का फैसला किया और वहां से चला गया। जंगल में शांति। शेर के जाने के बाद जंगल में फिर से शांति लौट आए। सभी जानवर खुश थे और हाथी और गधे का धन्यवाद कर रहे थे। गधे ने हाथी से कहा, अगर तुम नहीं होते तो मैं कभी शेर का सामना करने की हिम्मत नहीं कर पाता। हाथी ने मुस्कुराते हुए कहा, दोस्ती का मतलब है एक दूसरे का साथ देना। हम मिलकर किसी भी समस्या का हल निकाल सकते हैं। सीख। गधा और हाथी की दोस्ती पूरे जंगल के लिए एक मिसाल बन गई। उनकी कहानी ने यह सिखाया कि भले ही दो लोग स्वभाव और क्षमता में अलग हों, लेकिन अगर वे एक दूसरे के साथ खड़े हों तो वे बड़ी से बड़ी मुश्किल का सामना कर सकते हैं।
इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्ची दोस्ती में ताकत, समझदारी और सहयोग का मेल जरूरी है। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में सभी जानवर मिलजुल कर रहते थे। वहां हाथी, हिरण, खरगोश, बंदर, तोता और लोमड़ी जैसे अनेक जीव जंतु थे। जंगल हरियाली से भरा हुआ था और जानवरों के पास खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। लेकिन इस शांत जंगल में एक खतरनाक समस्या थी, शेर। वह इतना क्रूर और ताकतवर था कि जंगल के हर जीव को उससे डर लगता था। शेर जब भी भूखा होता, जंगल के किसी भी जानवर को अपना शिकार बना लेता, और जब वह भूखा नहीं होता तब भी अपनी ताकत दिखाने के लिए जानवरों को डराता और परेशान करता। शेर का खौफ इतना ज्यादा था कि जानवर जंगल के खुले मैदानों में जाने से कतराते थे। सब झाड़ियों और गुफाओं में छिपकर रहते थे। शेर की दहाड़ सुनते ही सब जानवर कांपने लगते। जंगल के जानवरों की सभा। एक दिन सभी जानवरों ने सोचा कि अब और शेर का आतंक सहन नहीं किया जा सकता। उन्होंने जंगल के सबसे बड़े बरगद के पेड़ के नीचे एक सभा बुलाई। सभा में सभी जानवरों ने अपनी समस्या बताई। हाथी ने कहा, शेर हर दिन किसी न किसी को खा जाता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम में से कोई भी जीवित नहीं बचेगा। खरगोश ने सहमति जताते हुए कहा, हमें कोई ऐसा तरीका ढूंढना होगा जिससे शेर को रोका जा सके। लेकिन सब जानवर डर के मारे चुप थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इतना ताकतवर शेर से कैसे निपटा जाए। तभी लोमड़ी ने कहा, डरने की जरूरत नहीं है, हर समस्या का हल होता है। शेर भले ही ताकतवर हो, लेकिन मैं अपनी चतुराई से उसे हराने का तरीका ढूंढ सकती हूँ। सभी जानवर चौंक गए। हाथी ने कहा, लोमड़ी, तुम इतनी छोटी हो और शेर इतना बड़ा और ताकतवर, क्या तुम सच में उसे हराने की सोच रही हो? लोमड़ी ने मुस्कुराते हुए कहा, ताकत से बड़ी चीज है बुद्धि। अगर तुम सब मेरा साथ दो तो मैं शेर को हराने की योजना बना सकती हूँ। लोमड़ी की योजना। लोमड़ी ने अपनी योजना बताई। उसने कहा, शेर को उसकी खुद की लालच और घमंड का शिकार बनाना होगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मैं चाहती हूं कि तुम सब कुछ दिनों तक शेर से दूरी बनाए रखो और मेरी बातों पर विश्वास करो। सभी जानवरों ने हामी भरी। लोमड़ी ने कहा, पहले मुझे शेर से बात करनी होगी, उसके बाद मैं अपनी योजना पर काम शुरू करूंगी। अगले दिन लोमड़ी शेर के पास गई। शेर अपनी गुफा में आराम कर रहा था। जैसे ही उसने लोमड़ी को देखा, वह गुर्राते हुए बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे पास आओ, क्या तुम अपनी जान देना चाहती हो? लोमड़ी ने डरने का अभिनय करते हुए कहा, हे महाराज, मैं जान देने नहीं बल्कि आपको एक महत्वपूर्ण सूचना देने आई हूँ। शेर ने पूछा, सूचना? कैसी सूचना? लोमड़ी ने चतुराई से जवाब दिया, महाराज, जंगल में एक और शेर आ गया है। उसने कहा है कि वह आपसे ज्यादा ताकतवर है और वह इस जंगल का नया राजा बनेगा। उसने मुझे भेजा है कि मैं आपको ये खबर दूं। शेर का गुस्सा और लोमड़ी की चालाकी। ये सुनकर शेर आग बबूला हो गया। उसने दहाड़ते हुए कहा, कौन है वह दुस्साहसी? मैं उससे सबक सिखाऊंगा। लोमड़ी ने कहा, अगर आप चाहें तो मैं आपको उस जगह ले जा सकती हूं जहां वह रहता है, लेकिन वह बहुत चालाक और ताकतवर है। शेर ने कहा, तुम मुझे जल्दी से वहां ले चलो, मैं दिखाता हूं कि इस जंगल का असली राजा कौन है। लोमड़ी शेर को जंगल के एक पुराने कुएं के पास ले गई। वह कुआं बहुत गहरा था और उसमें पानी भरा हुआ था। लोमड़ी ने कुएं के पास पहुंचकर कहा, महाराज, वह शेर इसी कुएं के अंदर रहता है। वह मुझे धमकी दे रहा था कि अगर आप उससे मिलने नहीं आए तो वह आपको चुनौती देकर राजा बन जाएगा। आप खुद झांक कर देख लीजिए। शेर ने बिना सोचे समझे कुएं में झांका। उसे अपनी परछाई पानी में दिखाई दी, लेकिन उसने सोचा कि यह वही शेर है। जैसे ही उसने गुस्से में दहाड़ लगाई, पानी में उसकी आवाज गूंज गई। शेर को लगा कि कुएं के अंदर का शेर भी उसे दहाड़कर जवाब दे रहा है। शेर गुस्से में आपा खो बैठा। उसने सोचा कि वह कुएं में कूदकर उस शेर को खत्म कर देगा। उसने छलांग लगाई, लेकिन कुएं का पानी बहुत गहरा था। शेर तैरना नहीं जानता था और धीरे धीरे पानी में डूब गया। जब शेर नहीं लौटा तो लोमड़ी ने जंगल के जानवरों को बुलाया और उन्हें कुएं के पास ले गई। उसने उन्हें बताया कि शेर अब नहीं रहा। सब जानवर बहुत खुश हुए और लोमड़ी की तारीफ करने लगे। हाथी ने कहा, लोमड़ी, तुमने अपनी चतुराई से हमें बचा लिया। अब जंगल में कोई डर नहीं है। बंदर ने कहा, अब हमें एक नई शुरुआत करनी चाहिए और एकता से रहना चाहिए। उस दिन से जंगल में शांति फैल गई। जानवरों ने मिलकर फैसला किया कि वे एक दूसरे की मदद करेंगे और किसी को भी डर फैलाने नहीं देंगे। लोमड़ी को सबने जंगल का नेता चुना। ये कहानी हमें सिखाती है कि बुद्धि और एकता से किसी भी बड़ी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है।
ताकतवर होने से ज्यादा जरूरी है चालाक और समझदार होना। शिक्षा, डर और घमंड से हमेशा सावधान रहना चाहिए। हर समस्या का समाधान बुद्धि और समझदारी से हो सकता है। एकता में बड़ी ताकत होती है।